जो राजस्थान में जो गहलोत सरकार ने जो फ्री में जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, जो फ्री में जो दे रहे हैं, तो इससे राजस्थान का विकास नहीं होना है सर। वो खुद का घर भर रहा है साहब। मैं क्या बोला, नेता सारे एक नंबर के चोटे और वो है। ईमानदार सरकार चाल है जो राजस्थान के लिए कुछ कर सके। लेकिन कांग्रेस सरकार का जो धर्म को लेकर भेदभाव है वो चुभने वाली चीज़ है। 5 साल रहती है कांग्रेस, तो 5 साल रहती है बीजेपी। राजस्थान चुनाव बीजेपी का माहौल है। तो लहर बीजेपी की दिख रही बीजेपी की लहर। है। कांग्रेस ने क्या नहीं किया? हाँ? कांग्रेस ने क्या नहीं किया? कांग्रेस ने क्या नहीं किया, क्या ये पूछो, क्या नहीं क्या नहीं क्या क्या ये पूछो। क्या किया? चलिए क्या क्या किया ये बताइए। ये कुछ नहीं किया अभी तक तो। हाँ तो फिर ये बताइए आप, फ्री की रेवड़ियाँ बांटने से कुछ नहीं होगा। हाँ, तो फिर आप ये बताइए कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? हम बीजेपी चुनना, ईमानदार सरकार चाल है जो राजस्थान के लिए कुछ कर सके, वैसी सरकार चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, राजस्थान का विकास के लिए, भारत के नवनिर्माण के लिए हम वोट करते हैं सर। तो आप आपकी किसे वोट करना पड़ेगा? सर हम बीजेपी वोट करने की इच्छा रखते हैं सर। राष्ट्र हित सर्वोपरि है सर। और ये जो राजस्थान में जो गहलोत सरकार ने जो फ्री में जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, जो फ्री में जो दे रहे हैं, तो इससे राजस्थान का विकास नहीं होना है सर। इससे जनता में सर निष्कृष्टता फैलती है, काम करने की वो क्षमता वो खत्म हो रही है सर। किस तरीके का नेता चुनना चाहते हैं? जो प्रदेश को सर्वोपरि माने, जनता का भला करे, वही शासक अच्छा है सर। क्या आप किसी ऐसे को वोट देना चाहेंगे जो गुंडा हो, माफिया हो? नहीं सर, ऐसे व्यक्ति को क्या वोट देके उनको शासन देके क्या हमारे राजस्थान को क्या गलत में डालना है सर? नहीं, हम तो सर जो राजस्थान का विकास करे, देश का विकास करे, उसे ही वोट देना चाहते हैं सर हम। आप वोट क्यों करते हैं ये आप बताइए। सर हम वोट देते हैं सर, हम वोट करते हैं सर। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी का हक होता है, और जैसे राष्ट्र निर्माण के लिए वोट होना देना जरूरी है सर। राजस्थान का माहौल है सब। 5 साल रहती है कांग्रेस, तो 5 साल रहती है बीजेपी। चेंज होती रहती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब के लिए चेंज है सरकार, वसुंधरा आएगी। हनुमान बेनीवाल, मैं भी जाट हूँ सब, लेकिन क्या है, कुछ भी नहीं है। वो भी अपनी रोटियाँ सेक रहा है। लेकिन कहते हैं जाटों को तो बहुत मानते हैं। जाट मानते हैं, लेकिन जाटों पे कमा के खा रहा वो, और है क्या उसके। नागौर की जाटों की सीट है, इसलिए वो जीतता है। अगर दूसरी जगह खड़ा हुआ हार जाए, तो जाट खुश नहीं है क्या हनुमान? वो खुद का घर भर रहा है साहब। मैं क्या बोला, नेता सारे एक नंबर के चोटे और वो है। 200 विधानसभा सीट पे लड़ने का दम भर रहे हैं हनुमान बेनीवाल। भले लड़ो, वो 10 पे जीत के बता देना। 200 में से 10 सीटें लाके बता देना, उससे अच्छा तो वो झाड़ू ले आएगी। कांग्रेस सरकार का जो धर्म को लेकर भेदभाव है वो चुभने वाली चीज़ है। कौन से धर्म से भेदभाव? धर्म से आप समझ गए हैं, कहने की जरूरत नहीं होती है। एक विशेष समुदाय, तो वो विशेष समुदाय के प्रति जो खास तौर पे उनका रुझान है वो एक दुख की बात है, क्योंकि जोधपुर में उनका ही रुझान है ना। ये जोधपुर की जो जिसको बोलते हैं हम अपनायत, जोधपुर की अपनायत को बीच में से तोड़ने का काम कर रहा है। अब नेता तो वही है जो हमारे जो शुरुआत क्या होती, कहते हैं ना, गांव का विकास, फिर शहर का विकास, फिर देश का विकास। क्योंकि अगर एक गांव का, मोहल्ले का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो इसके लिए नेता तो वही चुनेंगे जो हमारे जो कंसल्टेंसी है, विधानसभा है, उसका विकास कर सके। पीएम मोदी अगर देखा जाए राष्ट्रीय स्तर पे तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे काम करने की जरूरत है। कांग्रेस और बीजेपी की तो लड़ाई दिख रही है, अब की आरएलपी भी आ रही है, क्या कुछ उसका चांस? आरएलपी तो ठीक है कि 2 बिल्लियों की लड़ाई के बीच में अगर बंदर फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो वो ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाएगा। टेम्परेरी फायदा ठीक है, चलेगा। हनुमान बेनीवाल कैसे नेता लगे? हनुमान बेनीवाल मेरा अभी तक काम पड़ा नहीं, लेकिन अभी तक जहाँ भी काम पड़ा है तो मक्खन खाने वाला आदमी है, मलाई खाने वाला। क्योंकि कई जगह देखा हमने, अभी एक जो कांड हुए थे उसके अंदर उन्होंने आगे सच गलत को नहीं देखते, खाली जो जहाँ पे अपन को सहानुभूति मिलती है खाली वो देखते हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ कैसे लगे? बहुत बढ़िया काम उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया है। विकास कार्य भी कर रहे हैं, धर्म के भी ध्यान रख रहे हैं, और सब चीज़ें आपराधिक पे नियंत्रण अच्छा है। क्या कुछ माहौल है चुनाव का यहाँ? अच्छा माहौल है इस बार। तो क्या कुछ सोच के आप वोट डालने जाएंगे? हम देखेंगे नेता कैसा है, उसकी ईमानदारी को देख के वोट डालेंगे। आपने एक वोट की कीमत जानते हैं? हाँ जानता हूँ, भविष्य तय कर सकता है हमारा वोट। आप वोट कर रहे हैं? हाँ कर रहा हूँ, कितनी बार से हो गए? एक बार किया है। आप अपने
अपने नेता में क्या देखेंगे? नेता विकास करने वाला होना चाहिए, युवाओं के लिए कुछ काम करने वाला होना चाहिए। भाई जैसे हमने यहाँ पर सुना मसला एकतर होता है चुनाव में, क्या आप किसी ऐसे गुंडे माफिया को वोट करना चाहेंगे? नहीं, गुंडे माफिया को क्यों करेंगे वोट, ईमानदार व्यक्ति को ही वोट करेंगे। आप अपना नाम बताएं। पुखराज चौधरी। आपसे कुछ सवाल मेरे 5 लगातार में जवाब चाहूँ। जी क्या आप वोट की कीमत जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं एक वोट की कीमत, जो लोकतंत्र में बहुत अपना अहमियत रखनी है, अपना भविष्य तय करती है, अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है एक वोट। क्या आप वोट करते हैं? जी और आप वोट क्यों करते हैं? हम वोट इसीलिए करते हैं ताकि अपने देश के एक अच्छे नेता को चुन सके, अपने देश का एक अच्छा भविष्य तय कर सके, वो नेता अपने देश के लिए कुछ कर सके, भ्रष्टाचार वगैरह नहीं करे, उसके लिए अपने अपने नेता में क्या कुछ देखते हैं? हम नेता में यही देखना चाहते हैं कि वो अच्छा नेता हो, ईमानदार हो, कोई भविष्यों के साथ खिलवाड़ नहीं करता हो लोगों के साथ में, और बाकी युवाओं के लिए अच्छा होना चाहिए। ये या जो राजस्थान में फिलहाल पेपर आउट वगैरह हो रहे हैं, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसे हम नेता को चुनना चाहेंगे। क्या ऐसे किसी व्यक्ति को करेंगे जो कि गुंडे माफियाओं का साथ दे? जी ऐसे हम बिल्कुल किसी इंसान को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि जो गुंडा होगा वो फिर आगे जाके गुंडों का ही साथ देगा, हम लोगों का साथ नहीं दे पाएगा वो। राजस्थान का युवा कैसा भविष्य चाहता है? राजस्थान का युवा यही चाहता है कि ईमानदार नेता हो, देश के लिए अच्छा हो, और जो पेपर आउट वगैरह जैसी घटना है वो रोकने में सिद्ध होना चाहिए। अगर सचिन पायलट युवा जैसे नेता को साथ लेके चले ना तो रोजगार भी बढ़ेगा, वो शिक्षित है, शिक्षा में भी आगे से सुधार करोगे, और घोटाले कर रहे हैं ना वो जो मंत्री, उनके ऊपर भी वो करेंगे, बिल्डोजर चलाएंगे एक बार। राजस्थान में इलेक्शन का क्या माहौल है? माहौल का अभी तो कोई कह नहीं सकता है। हम बीजेपी भी दे सकते हैं, कांग्रेस को भी दे सकते हैं, हम पार्टी को भी दे सकते हैं, जो अच्छा काम करेगा उसको दे देगा। कौन सी विधानसभा में आपका वोट है? हमारा शहर के अंदर है। वही पूछना था। आप वोट तो करते ही होंगे, क्यों करते हैं ये पता है? ये वोट देश के लिए करते हैं सब अपने, इसलिए। आप कैसे नेता चुनना चाहते हैं अपने? जो नेता अच्छा काम करेगा उनके लिए चुने जाएगा, जो अच्छा काम करेगा उसके लिए चुन जाएगा। जो थोड़ा गुंडे माफिया टाइप के नेता होते हैं उनके लिए क्या कुछ? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक वोट से आप जानते हैं क्या कुछ हो सकता है? एक वोट से हर फर्क पड़ता है, हर चीज़ से फर्क पड़ जाएगा देश के लिए। हमेशा की तरह से थोड़ा अलग लग रहा है, और कांग्रेस की स्थिति मतलब हमेशा जैसे लगती थी कि इस बार पक्की बीजेपी आएगी, लेकिन इस बार लोगों ने अभी कुछ तय नहीं किया है। थोड़ा बहुत यूँ लगे भाई कांग्रेस का माहौल पॉजिटिव ही है, नुकसान में नहीं है, तो ऐसा लगता है कि भाई 60-40 तो कम से कम है ही दोनों पार्टियों के बीच में। फिर 60 कांग्रेस 40 बीजेपी। हाँ, और थोड़ी बहुत भूमिका निर्दलीय की भी रह सकती है।